देखिए मैंने एग्जाम्पल में बताया मैं स्नान कर चुका हूँ, तो मैंने क्या नियम सब्जेक्ट प्लूरल के अनुसार ने बताया कि आई, यू, वी, दे, अदर प्लूरल के साथ में क्या करते हैं है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब मैंने इसमें बताया तो उसी में आई हैव बाथड, मैं स्नान कर चुका हूँ। अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं, जैसे हिरन हिरन जंगल में जा चुका है। अब यही से हम पहचान देखते हैं कौन सा टेंस होता है हमारा। अब यहाँ हिरन एक वचन है, तो उसी प्रकार यहाँ पर हिरन एक वचन है, इसमें क्या होना चाहिए बहुत से हिरन। हिरन मीन्स यहाँ पर एक वचन ही लगता है, ना हिरने लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बहुत से हिरन जंगल में जा चुके हैं, तो यहाँ पर हम कर दिया बहुत से हमने कर दिया यहाँ पर, क्योंकि हिरन एक वचन ही लगता है और इसमें भी क्या है एक वचन ही लग रहा है जब हिरन कहते हैं। तो बहुत से हिरन जंगल में जा चुके हैं। तो यहाँ पे इसको उदाहरण बनाया मैनी डियर, मैनी डियर have gone to, अब यहाँ जंगल में, तो यहाँ पर इनका प्रयोग मैनी डियर्स हैव गॉन इनटू फॉरेस्ट लिख देंगे, इन टू फॉरेस्ट, ये हमारा खत्म हो गया। ऐसे ही इसके निगेटिव होते हैं, इसके निगेटिव सेंटेंस सेज। अब इसमें क्या करते हैं निगेटिव सेंटेंसेज में केवल हम हैव के बाद में क्या होता है निगेटिव में पहले क्या करेंगे हम सिंगुलर में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या करते हैं, जैसे उसमें होता है तो इसमें केवल हैज सब्जेक्ट के बाद में हैज के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, हैज नॉट। और प्लूरल में प्लूरल सब्जेक्ट में क्या करेंगे हम, प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे हैव प्लस नॉट लगाएंगे और सेम टू सेम वही नियम रहेगा। अब हम तुमको इसका एक एक उदाहरण बता देते हैं, जैसे वह बांगरमऊ नहीं जा चुका है, वह एग्जाम्पल सिंगुलर का है, सिंगुलर एस का है, एस का एग्जाम्पल है, वह बांगरमऊ नहीं जा चुका है। इसमें देखेंगे हम चुका से पहचान गए प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें नहीं मिल रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव का ही निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, बताया मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में केवल हैज के साथ में नॉट का प्रयोग करना है, तो ही हैज नॉट गॉन टू बांगरमऊ, इस प्रकार से हमारा ये निगेटिव का सिंगुलर का हो गया। प्लूरल का तुम, यहाँ पर दूसरा बोलते हैं प्लूरल का, तुम एक
किताब नहीं पढ़ चुके हो। तुम एक किताब नहीं पढ़ चुके हो, तो हमने क्या बताया इसमें प्लूरल के साथ में हैव प्लस नॉट का प्रयोग करना है, बाकी सेम टू सेम वही नियम रहेगा। तो हमने लिखा यू हैव नॉट। अब देखो रीड स्पेलिंग सेम टू सेम ही रहती है, READ फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म में भी READ ही लिखते हैं लेकिन उसको रेड पढ़ते हैं। थर्ड फॉर्म में भी स्पेलिंग सेम टू सेम फर्स्ट फॉर्म वाले रहते हैं लेकिन उसको भी हम रेड लिखते हैं। अब यहाँ पर गए क्या, तुम एक किताब नहीं पढ़ चुके हो, तो यू हैव नॉट रेड लिखेंगे रीड, लेकिन उसको पढ़ेंगे थर्ड फॉर्म रेड। रेड ए बुक। ओके, इस प्रकार से हमारे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव पॉजिटिव के सेंटेंस के नियम ने बताया दो तुमको, और इसमें भी दो ही नियम हम शॉर्ट में बताए क्योंकि उसी नियम पर ये भी इसका निगेटिव वाला नियम ही है, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या करेंगे हैज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो एट लास्ट में हम तुमको एक बार फिर रिवीजन कराना चाहते हैं कि जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टेंस को बनाते हैं तो उसकी पहचान को देखेंगे, उसके नियमों को देखेंगे। यदि कर्ता एक वचन होता है तो उसके साथ में हम हैज प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता बहुवचन होता है तो उसके साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाय एग्जाम्पल तुमको हम इसमें पढ़ा चुके हैं। निगेटिव होता है तो यदि कर्ता एक वचन है तो हैज नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, अगर बहुवचन कर्ता होता है तो हैव नॉट प्लस ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें होती हैं। तो आज तक ये चीज़ें हम तुमको समझाएं, अगर इसको अच्छे ढंग से आप समझ लेंगे तो आपको एकदम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगले वीडियो में हम आपके इसके इंट्रोगेटिव और निगेटिव के साथ में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।